काबुल धमाके में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। एक के बाद 3 बम धमाकों से काबुल दहल उठा। कल मरने वालों में 13 अमेरिकी सैनिक भी हैं। जो बाइडेन ने कहा कि हम बदला लेकर रहेंगे, आईएसआईएस पर हमला करेगा अमेरिका। बाइडेन ने अपने कमांडर्स को इसके लिए योजना बनाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं और कहा है कि हमला करने की योजना बनाए सेना। कल जो बाइडेन ने अपने संबोधन में कहा कि जो किया गया है उसके बाद अब हमारा मिशन भी जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो काबुल हम और भी फोर्स अपनी भेजेंगे। ये बड़ा बयान उन्होंने इस हमले के बाद दिया, आतंकी हमले के बाद दिया। एक के बाद एक 3 धमाकों से दहल उठा कल काबुल और इसका अंदेशा पहले ही जताया गया था जब कई बड़े देशों ने कल सुबह ही ये कह दिया था कि धमाके हो सकते हैं और उसके बाद अपनों की तलाश में देर तक भटकते रोते बिलखते नजर आए लोग। ये देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काबुल में एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट हुआ, कल 3 धमाके हुए और उसके बाद अपनों की खोज में लोग यहाँ से वहाँ बदहवास दौड़ते हुए बेतहाशा दौड़ते हुए नजर आए जो अपनों को एक झलक पाने की उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखे, क्योंकि बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग इसमें गंभीर तौर से घायल हो गए हैं और 100 से ही ज्यादा लोगों की इसमें मौत भी हो गई है, जिसमें ज्यादातर लोग अफगानी मूल के ही शामिल हैं। हालांकि 13 अमेरिकी सैनिकों ने भी अपनी जान गंवाई है इस आतंकी हमले में। धमाके के बाद इलाके में भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागते नजर आए और मौत का मंजर काबुल की सड़कों पर पसरा हुआ दिखाई दिया। अब्बे गेट के पास जो एयरपोर्ट का अब्बे गेट है उसमें सबसे पहला धमाका हुआ जहां उस वक्त बड़ी भीड़ इकट्ठा थी और जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि चुन चुनकर उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें सजा दी जाएगी जिन लोगों ने इस कायराना हमले को अंजाम दिया है। विचलित करने वाली तस्वीरें उसके बाद सामने आई, एक के बाद एक जैसे ही ये बम ब्लास्ट हुआ और काबुल एयरपोर्ट के पास, क्योंकि ज्यादातर लोग पिछले 10 दिनों से वहीं पर जमा है, हजारों की भीड़ वहां पर इकट्ठा है, लिहाजा जानबूझकर ऐसी जगहों को टारगेट आतंकियों की तरफ से किया गया जहां ज्यादा से ज्यादा जान माल का नुकसान हो सके और ऐसा ही हुआ भी। 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस बड़े धमाके में, जबकि घायलों की संख्या भी 100 से ज्यादा है, जिनमें से ज्यादातर लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और हालात किस तरह से भयावह हैं, मौत का मंजर किस तरीके से पसरा हुआ है काबुल में, ये इन 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए काबुल में धमाका, एयरपोर्ट पर भगदड़ की तस्वीरें नजर आए, लोग दौड़ते भागते इस धमाके की आवाज के बाद दिखाई दिए। अस्पताल में अपनों की तलाश में लोग भटकते हुए नजर आए और देखिए कैसे कैसे हालात बने हुए। पूरा विश्व इस वक्त अफगानिस्तान के हालात पर चिंतित है, लेकिन कोई भी रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है उसके बाद हालात वहाँ बद से बदतर हो चले हैं। ये देखिए एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही धमाका हुआ, पहला धमाका, लोग भागते रहे, भागते दौड़ते अपनों की तलाश में भटकते इधर उधर दिखाई दिए। इसके थोड़ी देर बाद दूसरा धमाका भी हुआ और ये 3 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने। काबुल में धमाका, एयरपोर्ट पर भगदड़ और अस्पताल में अपनों की तलाश में लोग नजर आए, भटकते नजर आए, रोते बिलखते लोग अपनों की तलाश में लगे हुए थे और वाकई ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। मौत का मंजर पसरा हुआ काबुल एयरपोर्ट के पास नजर आया, जहां अबे गेट के पास सबसे पहला धमाका होता है, फिर होटल के बाहर धमाका होता है जहां ब्रिटिश सैनिक रुके हुए थे और उसके बाद तीसरा धमाका रात में होता है। इसके अलावा अभी भी धमाकों का अलर्ट जारी किया गया है, अभी फिर से धमाके किए जा सकते हैं, ये भी अंदेशा जताया गया है। ऐसे में ज़रूरी यही है कि लोगों से यही कहा गया है अमेरिका की तरफ से कि आप एयरपोर्ट के नज़दीक ना जाएं, क्योंकि जानबूझकर ऐसी जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जो एयरपोर्ट के नज़दीक हो, क्योंकि लगातार वहां लोगों के पहुंचने का सिलसिला पिछले 10 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जारी है।